इस 28 पंचायत में 90% नल जल यहाँ बंद है। यहाँ का जो जेई है वह जेई और ठेकेदार दोनों मिल करके नल जल योजना को ठीक नहीं करके। नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। अभी पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं CPIM के बैनर तले बिस्फी प्रखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। विभिन्न मांगों को लेकर CPIM के कार्यकर्ता जिला मंत्री मनोज यादव यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें मुख्य मांगे हैं बिस्फी प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे मधुबनी जिला में जिस प्रकार से जल समस्या से आम जन परेशान है, कल सूख रहे हैं जो सरकारी चापाकल है, साथ ही साथ नल जल की योजना जो सरकार की तरफ से लगाई गई उस नल जल योजना से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। क्या कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, आइए हम बात करते हैं CPIM के नेता और कार्यकर्ताओं से। क्या कुछ मांगों को लेकर अभी बिस्फी प्रखंड में आप लोग CPIM के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं? आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर यह धरना का कार्यक्रम है। आप जानते हैं कि खरीफ का जो फसल लगता है वह जून और जुलाई का महीना में लगता है और आज 1 अगस्त है। 2 महीना किसानों को जो फसल धान का फसल लगाना था वह बारिश नहीं हुआ, जिसके कारण किसानों के खेत में आज तक फसल नहीं लगा है। और दूसरी तरफ सरकार ने किसान को 1 रुपया देने की घोषणा अभी तक नहीं किया है। तो आज का जो मुख्य मांग है वह है बिस्फी प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। दूसरा सवाल है, DM साहब का एक हमने बयान देखे थे कि पूरे जिला में 200 से अधिक नल जल बंद है और 200 से ही अधिक चापाकल बंद है। शायद उनका जो सर्वे है वह पूरी तरह गलत है। हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक अनुमंडल में जितना उनका सर्वे इस जिला का है वह एक अनुमंडल में ही इससे ज़्यादा होगा। बिस्फी प्रखंड जहां है 28 पंचायत है, इस 28 पंचायत में 90% नल जल यहाँ बंद है और वह नल जल जो है PhD के द्वारा सरकार के द्वारा PhD विभाग को सौंपा गया। यहाँ का जो जेई है वह जेई और ठेकेदार दोनों मिल करके नल जल योजना को ठीक नहीं करके यहाँ के आम लोगों को बहलावे का काम कर रहा है। सवाल है पानी का, तो पानी अगर नहीं मिलेगा, मनुष्य और जानवर को भी पिलाने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो यह तो मानवाधिकार का हनन का सवाल है और यह मानवाधिकार को भी इस बात को देखना चाहिए। जब पानी नहीं मिलेगा तो किसान हम और आप जीवित कैसे रहेंगे? तो यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि आपने पिछले दिन देखा कि खरुआ में भागवत यादव का हत्या हुआ है। यहाँ बिस्फी प्रखंड के ही बिस्फी पंचायत के ही परवत्ता गांव में दुर्घटना से महेंद्र शाह और उनका पुत्र संजय शाह की मृत्यु हुई है। बगल में छछुआ है सिंघासो पंचायत के, वहाँ 22 दिनों पर एक बच्चा जो है पोखरा में मिला था। वह मामला क्या है? वो हत्या का मामला है या तो वैसे ही पानी में चला गया, वो इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 10-10 लाख रुपया हमारा डिमांड है कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा 10 तारीख को क्रांति दिवस के अवसर पर जेल भरो अभियान मधुबनी में है और जेल भरो अभियान में मधुबनी जिला के किसान मजदूरों ने हजारों की संख्या में इस सरकार के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ में जेल भरो अभियान होगा। यह हम आपके माध्यम से हम आम जनता को हम सूचना। कितने तारीख को? 10 अगस्त को। बिहार सरकार के द्वारा जो हॉल टैक्स यानी ग्रामीण को आवास पर टैक्स लगा रहे हैं और रोड टैक्स लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इनका हमारा पार्टी पूरे बिहार में पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरा, किसानों का दाखिल खारिज में भी अनियमितता से बहुत पैसा लिया जा रहा है, तो उस पर भी हम लोग विरोध करते हैं कि कम से कम CO साहब हो या सरकार, बिहार सरकार हो, इस पर ध्यान दे।